राधे राधे सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। एक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जी। साथ में एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये दो कैसे आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुए? क्या रीजंस रहे जब आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए? अच्छी खासी गवर्नमेंट की जॉब थी। देखिए, एस्ट्रोलॉजर बनने का तो ऐसा हमारा कुछ रीज़न तो था नहीं शुरू में, लेकिन तो लाइफ में दो ऐसे इंसिडेंट हुए जो मेरे को पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी पर जाने को मजबूर कर दिया। क्या भाग्य बदलने के लिए पूजा ही जरूरी है या कर्म करना भी जरूरी है? भाग बदलने के लिए देखिए, कर्म भी बहुत ज़रूरी है, साथ में पूजा भी बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसे क्लाइंट आपके रहे हो जो बहुत टाइम से परेशान हो और आपने उनका हेल्प की हो या कोई ऐसा उपाय बताया हो जिससे उनकी किस्मत बदल गई हो, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? एक सॉल्यूशन एक रह गया, उनके धन की एक और रह गई है धन की। देखिए, धन की तो वो धीरे धीरे आती है, वो अचानक से नहीं आती है, 1-2 साल 3 साल के बाद आती है। लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे उनकी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो गया, 100% बेटर हो गई है उनकी लाइफ। आजकल लोग ना करोड़पति बनना चाहते हैं या बहुत पैसा चाहते हैं, उसके लिए तंत्र करते हैं। जी। क्या पैसे के लिए तंत्र करना ठीक है? लोगों को कब उपाय करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जो उनको फलित हो? देखिए, उपाय के नाम पर तो बाजार में बहुत सारे ऐसे बिक रहे हैं, ये उपाय वो उपाय, ये कर लो वो उपाय, ये कर लो करोड़पति हो जाओगे। आजकल जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आज के टाइम पर आध्यात्मिक में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, जिससे हर जगह हमें सफलता मिलती जाए। पूजा के नाम पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे इंडिया में पूजा के नाम पे बहुत सारे उनके मंदिरों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देवी देवता के फोटो लगा के रखते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राधे। स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड है एस्ट्रोलॉजी पर। सबसे बड़ी बात क्या आती है, हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, किसी न किसी में कुछ नई चीज लेके आते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी में इंसान कैसे आता है, क्या रीजंस होते हैं, कैसे ये अट्रैक्ट करती है इंसान को? अब बात आती है कि बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है। क्या एक एस्ट्रोलॉजर उस चीज से निकाल सकता है या बता सकता है कि नेगेटिविटी है तो उसे हम कैसे कम करें? कोई उपाय है? इतने सारे उपाय आजकल इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पे हमें मिल रहे हैं। कौन से ऐसे उपाय हैं जो सच में काम करते हैं? और हमें एस्ट्रोलॉजी अगर हम कर रहे हैं तो क्या रीजंस हैं, हमें कब जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या कब डिसीजन लेना चाहिए कि आज हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना है? या फिर बहुत मैं अक्सर कर देखती हूँ लोगों को, जब हर जगह से थक जाते हैं, हर जगह से होता है कि अब कहीं कुछ नहीं हो सकता, तब जाके आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जब सब कुछ बिगड़ जाता है। क्या वो सही वक्त है जब आप जाएं एस्ट्रोलॉजर के पास? जो घटना घटने वाली है उससे पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होना है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो दो चीज का जो तड़का लगाया है वो बहुत खूबसूरत है। तो हम स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते, एस्ट्रोलॉजर कृष्णा राय सर का। तो राधे राधे सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। अब जो ये हम अभी इंट्रो में हमने बताया, ये तड़का, एक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जी। साथ में एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये दो कैसे आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुए? क्या रीजंस रहे जब आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए? अच्छी खासी गवर्नमेंट की जॉब थी, थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताइए। ये देखिए, एस्ट्रोलॉजर बनने का तो ऐसा हमारा कुछ रीज़न तो था नहीं शुरू में, लेकिन तो लाइफ में दो ऐसे इंसिडेंट हुए जो मेरे को पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी पर जाने को मजबूर कर दिया। एक तो नौकरी के बाद 2019 में हमारे ब्रदर का अनसडनली डेथ हो गया, सडनली एकदम हाँ। से हार्ट अटैक। तो मैं उस समय मैं ये सोचा कि अचानक ये सब चीज़ होती क्यों है, अगर ये होती है तो फिर पता क्यों नहीं होती है, तो पता भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, क्या साइंस यहाँ तरक्की नहीं कर सकती? कुछ तो हिंट्स पता होना चाहिए कि हाँ, या ऐसा हो या ऐसा भी हो। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा इंसिडेंट है, मैं शेयर मार्केट में भी काम करता हूँ साथ में। ओके और शेयर मार्केट में हमारा अनवांटेड लॉस हो गया 2 लाख का। ओके। यस बैंक में हमने पैसे लगाए थे और हमारा लॉस हो गया। फिर हमने ये सोचा कि आखिर ये लॉस हुई है, कुछ तो ऐसा कुछ कारण होगा या तो पहले ही पता चल जाए। तो इन्हीं 2 कारणों को पता करते करते आज मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। वाह,
और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। हाँ। तो अब आता है सर, आजकल इतने सारे उपाय पैसों के लिए हो रहे हैं, या पैसे की जी। बारिश हो जाएगी, आप ये कर लीजिए, आप तिजोरी में एक लाल कपड़ा रख दीजिए। क्या सच में पैसे की बारिश होती है? पैसों की बारिश तो देखिए, पैसों की बारिश तो इसमें होती ही है, नो डाउट। अच्छा, होती है। पैसों की बारिश होती है, लेकिन इसमें एक ये फैक्ट है, सबका नहीं होती, लिमिटेड लोगों का ही होती है। तो किसकी होती है? जिनकी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी मजबूत हो, बैलेंस हो, वेल मेंटेन्ड हो, उन्हीं की ही होती है, सबकी नहीं होती है। क्या सब लोग नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं? और इवन वो जानते ही नहीं है कि ये बैलेंस कैसे हो। तो जो पुअर है पुअर और हो जाते हैं, जो अमीर है और अमीर हो जाते हैं। तो सर, जैसे आपने पहले कहा कि पैसे की बारिश हो सकती है, सबसे मेन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। जी। अब ये सबसे बड़ी बात आती है एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को पहचाने कैसे? तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी तो दिखाई देती नहीं है, तो सबसे पहले उसको पहचान नहीं सकते हम। बिल्कुल। ये हम लोग अब जाते हैं वास्तु के ऊपर। वास्तु में क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी की एक खास उनकी एक जगह दी गई है, और नेगेटिव एनर्जी को भी एक खास एक जगह दी गई है। पॉजिटिव एनर्जी का जगह दिया हुआ नॉर्थ ईस्ट, जो ईशान कोण कहते हैं, जहाँ वर्शिप कहते हैं, तो वहाँ कुल देवी का स्थान माना गया है। और कुल देवी हम वहाँ इसलिए बैठाएंगे क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन है धन का है, और अपने कुल देवी को धन के साथ अट्रैक्ट, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इसीलिए कुल देवी को नॉर्थ में रखा जाता है, क्योंकि नॉर्थ में धन के स्वामी है, अपने कुबेर जी हैं, इसीलिए। और नेगेटिव एनर्जी है साउथ वेस्ट में है। तो ये जो दो एनर्जियां हैं, ईशान कोण, दो कोने, ईशान कोण और साउथ वेस्ट कोण, इन कोनों को अगर अच्छी तरीके से जो संभाल ले, जो इसको अच्छी तरीके से संभाल ले, मेंटेन कर ले, उनको निश्चित ही धन आएगा ही आएगा। ऐसे आपने कहा कुलदेवी, अब कई लोगों को तो कुलदेवी के बारे में पता नहीं होता है। एक्चुअल कुलदेवी होती क्या है, और इनको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इनको कैसे खुश कर सकते हैं, जिससे ये हमारी हर एक प्रॉब्लम का एक सही समाधान करे और एक अच्छी तरफ हमें लेके चली जाए? देखिए, कुलदेवी क्या होती है कि देखिए, जो भी हमारे जो पूर्वज है और हमारे जो पितर है, तो पितरों के 7 भाग तक, 7 पितरों तक हमारे पितर कहलाती है, और 7वां के जितने भी ऊपर रहते हैं, ये सब के सब हमारा कुलदेवी कहलाती है। अच्छा, मतलब जो 7 हमारी पीढ़ी होती हैं वो पितर कहे जाएंगे, उससे 8वीं जो पीढ़ी है वो सब कुलदेवी कहलाएगी। ओके। वहां से 7 कुलदेवी कहलाएगी, और वहां से टॉप से 3 निराकार कुलदेवी कहलाएगी। अच्छा, निराकार मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो मौजूद है। कहाँ कोई मंदिर के चौखट में जगह मिल जाती है, कि इनको कोई बड़े स्थान में उनको चौखट मिल जाती है। तो ये हमारे कुलदेवी होते हैं, ये डायरेक्ट गॉड के साथ बोलिए या तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनका कनेक्शन रहता है। ओके। जिसकी जितनी अच्छी कुलदेवी होगी उतनी ही वो धन योग उनके अच्छे होंगे। ओके। तो कुलदेवी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब क्या है, आज का आपने भी देखा है, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही जमाना हो चुका है, किसी को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल हमारी कुलदेवी हैं कौन। जी। तो उनके बारे में पता लगाया जा सकता है कि आप किसकी पूजा करो, ये आपकी कुलदेवी है सर? देखिए, कुलदेवी अगर पता नहीं है तो फिर इसमें और कोई ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन हाँ, कुलदेवी नहीं पता है तो इसको पता करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप उसी के सिमिलर आप पूजा जब भी करें तो वो कुलदेवी की कहलाएगी। जैसे जब भी दशहरा आएगी, 9 दिन की जो नवरात्रि आती है, तो अगर आप नवरात्रि में जो भी पूजा करें, उपवास करें, फल अर्पित करें, तो ये कुलदेवी की ही पूजा हो जाती है। ओके। और कुलदेवी की और बहुत सारी पूजा होती है। जैसे कुलदेवी की आप पूजा आप बरगद के जड़ में गुरुवार शनिवार को अगर मीठा जल अगर अर्पित करें तो भी ये कुलदेवी की पूजा होती है। ओके। तो कुलदेवी का जिनको अगर नहीं पता है तो वो ऐसे कर सकते हैं पूजा, अन्यथा और जिनको पता है तो डायरेक्ट नाम से कर सकते हैं, नाम उनको रखकर। क्या बात है। कृष्णा सर, जैसे भी हम पैसों पे बात कर रहे थे, क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे जिनके रुके हुए काम हैं या कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण काम आ जाते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, कि उस दौरान वो पैसे का कोई उपाय करें और उनके पास पैसा आ जाए, कोई ऐसा उपाय है? जी बिल्कुल उपाय है इसके। देखिए,
निर्धन को धन की तरफ लेके जाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोग, बहुत सारे लोग या बहुत सारे कहें कि ये इस सब सिस्टम को नहीं जानते, क्योंकि हमारे किताब तो मुगलों और ये ब्रिटिश ने सब जला दिए। बिल्कुल। सटीक ज्ञान तो बाजार में अब रहा नहीं, किसी के पास मिलेगी नहीं। तो कुछ नॉलेज है, अभी भी साउथ में है, कहीं भी नॉलेज है। देखिए, धन के लिए आप जितना अच्छी कुल देवी को आप उनको पूजा कर सकते हैं, मतलब जितना मजबूत कर सकते हैं आप कुल देवी को। तो मजबूत करने का देखिए सबसे अच्छा मैं ये तरीका बता रहा हूँ। कुल देवी को देखिए सर, सबको भूख लगती है, बिल्कुल, मुझे भी लगती है, तो कुल देवी को भूख लगती होगी, जाहिर सी बात है। तो कुल देवी को हर पूर्णिमा के दूसरे दिन और अमावस्या के दूसरे दिन उनको अच्छे से घर में खाना बनाइए, भोजन तैयार कीजिए, मिष्ठान वगैरह तैयार कीजिए, पूरी हलवा जो भी हो, और पूर्णिमा के दूसरे दिन और अमावस्या के दूसरे दिन उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद जब उनको भोजन करवाएं तो उसी समय कुबेर जी का हवन करवाएं। कुबेर जी का पूर्णिमासी या अमावस्या के दूसरे पूर्णिमासी एक पूर्णिमा के दूसरे दिन और एक अमावस्या के दूसरे दिन। अब ये दूसरे दिन क्यों? वही एक बनता है ना कि दूसरे दिन हाँ, क्यों? उसी दिन सारे उपाय उसी दिन क्यों? हाँ, क्योंकि पूर्णिमा के जो पहला दिन है, देवताओं चंद्रमा से भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा। और अमावस्या के दिन चंद्रमा की जब 15वीं कला जब बचती है, अमावस्या के लास्ट वाले दिन, तो ये हमारे जितने भी पितृगण हैं, प्रेतात्माएं हैं, जो भी है, ये सब के सब चंद्रमा से भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए दूसरे दिन रखा गया है। तो जब भी भोजन अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं, तो एक हवन कर लें, कुबेर जी का हवन कर लें। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपके कुल देवी को और कुबेर जी के साथ कनेक्शन करवाइए। जितनी कनेक्शन होगा, जितनी कुबेर जी के साथ कनेक्शन होगी, उतनी अच्छा धन आएगा, और आप देखेंगे धीरे धीरे धन का फ्लो ऑटोमेटिक होने लगेगा। क्या बात है सर। अब आता है जैसे अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन कहीं ना कहीं बॉडी या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कहते हैं ज्वार भाटा वाली कहानी हो जाती है अमावस्या या पूर्णिमासी वाले दिन। तो अमावस्या वाले दिन इतने कष्ट क्यों आते हैं? लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशान होते हैं, वो दिन थोड़ा हैवी होता है सभी के लिए। जी बिल्कुल, लॉजिक में होता ही है। देखिए, अमावस्या के दिन होती क्या है, सबसे पहले तो हम इस लॉजिक को जाने कि अमावस्या में एक्चुअल में ये सब होती क्या है। अभी जैसे मैंने कहा कि अमावस्या में, जैसे अमावस्या के ठीक जैसे स्टार्ट होती है, वहाँ से चंद्रमा की पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है। और वहाँ जितने भी चंद्रमा की जो पावर बचती है, उस पावर का यूज़ करते हैं हम, जितने भी प्रेतगण हैं, प्रेत है या भूत कह लीजिए या पिशाच कह लीजिए, तो ये सब उनसे एनर्जी ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा के पास अपनी कोई एनर्जी बचती नहीं है। जब चंद्रमा के पास एनर्जी जब बचेगी नहीं, और रात का जो स्वामी हो चंद्रमा, तो हम लोगों को चंद्रमा से कोई एनर्जी मिलती नहीं है अमावस्या में। तो इसलिए हमें थोड़ा जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगी, हम लोग पागल की तरफ हो जाएंगे। जिसको अगर बोल दिया जाए कि हल्की से किसी को बोल दिया जाए, ए तो देखो मैं मारूंगा, वो तो और फायर हो जाएगा, कि उनको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसीलिए अमावस्या के दिन मेडिटेशन किया जाता है। अच्छा। मेडिटेशन किया जाता है ताकि एनर्जी रिसीव करें। और जैसे ही पूर्णिमा के पहले दिन आती है, वापस सूर्य की पहली किरण, सूर्य की 7 किरणों में से उनका जो पहला किरण है, सुषुम्ना किरण के द्वारा चंद्रमा को पुनः एनर्जी मिलती है, फिर वो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाती है। ओके, तो मतलब जो अगर धन का भी कोई उपाय करना चाहता है, तो पूर्णिमासी या अमावस्या के दूसरे दिन प्रथम तिथि जो होती है, हाँ, द्वितीया ये कह सकते हैं, या तृतीया भी हो जाएगी। कृष्णा सर, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग मंदिर न जाकर मजार जाते हैं जी। क्या हिंदुओं का मजार जाना ठीक है या नहीं? देखिए, ये तो मजार जाते हैं, अब उनकी जो स्वभाव है वो जाते ही हैं, लेकिन मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि देखिए, ज्ञान के अभाव में मंदिर को छोड़कर लोग मजार चले जाते हैं। तो इस पर मैं थोड़ा और फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, मज़ारों में एक्चुअल में होता क्या है, मैं जो भी बोल जाऊँ, किसी को धार्मिक, किसी को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं एक साइंस की बातें कर रहा हूँ, कि कोई भी इस टॉपिक पर अन्यथा ना ले। मैं एक साइंस की टॉपिक बातें कर रहा हूँ। देखिए, मज़ारों में जाने से होता क्या है कि जो भी मज़ार के जो होते हैं वो इलाज करते हैं, केवल जिन और जिन्नात से इलाज करते हैं। अच्छा। और ये जिन जिन्नात भी क्या है, जिन जिन्नात भी तो नेगेटिव एनर्जी है। तो हमें परेशानी हो रही है किसी चीज़ का, और मैं अगर नेगेटिव एनर्जी से इलाज कराऊं,
मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी परेशानी है और मैं फिर नेगेटिव एनर्जी के पास जा रहा हूँ इलाज करवाने, तो क्या ये सही हो पाएगा? बिल्कुल सही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल भी नहीं होगा ये तो। एक प्रॉब्लम, छोटी सी एक प्रॉब्लम को रहकर वो बड़ी प्रॉब्लम कर देगा वो। मतलब कि कह सकते हैं कि वो एक प्रॉब्लम ठीक होते होते दूसरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम कर देगा कि उनको समझ में आएगा नहीं प्रॉब्लम क्या है ये। बिल्कुल, आपने एकदम सही बोला कि नेगेटिव हाँ, नेगेटिव हो जाएगी ना। नेगेटिव। अब आपने कहा कि मजार नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग हैं अदर धर्म, मतलब बहुत सारे धर्म है भाई, किसी को भी हम पर्टिकुलरली एक पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बस एक सवाल है। अब ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगर कोई मजार नहीं जा रहा है, कोई मंदिर नहीं जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है उन लोगों के पास? देखिए, मजार के ऑप्शन या तो इसके मजार ना जाएं, या तो सटीक जिनको इलाज जहाँ मिले, मैं वो बता रहा हूँ जी। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत सारे परंपराएं हैं। एक देखिए, पहले सबसे शुरुआत तो मैं ये करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले अगर नेगेटिव एनर्जी की बातें करें तो सबसे पहले होती है भूत, तब होती है प्रेत, तब पिशाच, तब होती है ब्रह्म राक्षस, तब होती है बैताल। इस तरह से सीरीज उनका एक है। और अगर मुझे प्रॉब्लम और होती तो मैं किसके पास जाऊंगा? इन सब के बॉस के पास जाऊंगा। वो कौन है सर? तो इन सबसे बड़ा बॉस ब्रह्मदेव कहलाती है। ब्रह्मदेव, क्योंकि भूत पिशाच प्रेत वगैरह जिन जिन्नात जितने सारे भी हैं, सबके सब ब्रह्मदेव के पास ही जाते हैं एनर्जी लेने के लिए। उन्हीं से एनर्जी लेकर ये एनर्जी ग्रहण करते हैं और फिर अब तांडव मचाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ बहुत सारे हमारे भी क्लाइंट हैं, बहुत सारे उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको बरगद के जड़ में जाने के बोलता हूँ। बरगद के जड़ में ब्रह्मदेव का वास होता है। ब्रह्मदेव, आपके पितृ भी सुधर जाते हैं और साथ ही साथ आपके कुल देवी सुधर जाते हैं। इसीलिए पीपल के अलावा, पीपल में ना जाए, उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप बरगद में जाया कीजिए। बरगद में दोनों चीज़ें मिल जाती है। तो बरगद के जड़ में गुरुवार और शनिवार को मीठे जल दूध का, शाम के समय में सैंडल वगैरह, कोई घड़ी वड़ी नहीं करके साफ कपड़े पहनकर आप उसमें डालिए, या कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय, उनको अर्पित करें। ऐसे आप देखेंगे आपकी जितने भी प्रॉब्लम है, गारंटेड आपका प्रॉब्लम देखिए धीरे धीरे कम होने लगेगा। चाहे बच्चे की बुखार हो, वो नहीं उतर रही है, आपकी बिजनेस डूबा जा रहा है, या फिर कोई बड़ी असाध रोग है, सब की प्रॉब्लम देखिए, ये आपको दूसरे या तीसरे दिन से प्रॉब्लम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अनबिलीवेबल, बहुत, मतलब इतना पावरफुल उपाय है। बहुत पावरफुल उपाय है ये। एक और चीज, जैसे अभी आपने बताया भूत पिशाच जिन्नात है जी, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इन सबसे भी बड़ा है ब्रह्मदेव। जी, ब्रह्मदेव एक्चुअल में है कौन, और उनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। जी, देखिए ब्रह्मदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि ये कह सकते हैं कि बरगद के जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। ब्रह्मा कौन? जो उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन। तो जड़ क्या है? जड़ में पानी डालते हैं तो ये क्या है? ओरिजिन। पेड़ बड़ी होती है तो नीचे ब्रह्मा होती है। तना जो है वो विष्णु, वो मेंटेन करता है कि पेड़ कितनी ऊंची जाएगी, कितना फल होगा। और ऊपर में सबसे शंकर जी। जो तो अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? डायरेक्ट तो वो तो भाई देव हैं, तो वो अपने गार्ड के लिए एक ब्रह्मदेव, एक चारों तरफ से एक सर्किल लगा के रखे हैं जो ब्रह्मदेव। जैसे हम लोग रात को सोते हैं तो एक डॉगी वगैरह या तो कुछ और सिपाही वगैरह रखते हैं ना, तो ठीक ब्रह्मा की एक गार्ड होती है चारों तरफ से, उनको एक सिक्योरिटी, इसीलिए उनको ब्रह्मदेव कहा जाता है। ओके जी। तो कृष्णा सर, एक चीज बताइए कि लोगों के ना अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं जी, उसके पीछे रीजन क्या होता है और क्यों हो जाते हैं? उन्हें कई लोगों से पूछा जाता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, उनको पता ही नहीं होता, कहते हैं आंखों के आगे अंधेरा हो गया और एक्सीडेंट हो गया। तो क्या रीजंस होते हैं? जी देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो कई घरों में मैं भी सुना हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, बहुत सारे भी ऐसा कुछ प्रश्न आए हमारे पास भी। देखिए, एक्सीडेंट मतलब कि पूरे फैमिली तबाह हो जाना, या कोई इंडिविजुअल कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाना, बचने का कोई चांसेस नहीं होती है। तो ऐसे में केवल एक ही रीज़न होती है कि उनके पितृ अपने कुल देवी पर हावी हो जाते हैं। मतलब कुल देवी को वो लोग लॉक कर देते हैं। ये उन्हीं के पितृ? हाँ, उन्हीं के पितृ
उन्हीं की कुलदेवी उन्हीं के कुल देवी को लॉक कर देते हैं। तो कुल देवी के रिजल्ट एकदम 0-0, और कुल देवी के जगह में इनके पितर बैठ जाते हैं। पितर मतलब कौन? जो खराब पितर है, जो अकाल मृत्यु से हुई हो, उनको कोई पितर बना लिए हो, या ऐसे कहते हैं किसी के घर में अगर अकाल मृत्यु की मौत हो गई हो और उनका फोटो लगा लिए हो अपने पूजा के पास, तो वो तो हमारे पितर है। अकाल मृत्यु, वो तो हमारे पितर भी क्या नहीं कहलाएंगी। उनको अगर लगा देते हैं अपने पूजा के पास, वो तो फिर कुलदेवी को हैक करेंगे, फिर वो कुलदेवी बन जाएगी, वही घर की मेन बन जाएगी। और उनका काम क्या है? आत्मा को लेना और अपने आप को पावरफुल बन जाना, और सीधे एक्सीडेंट हो जाएगी, बचने का कोई चांसेस नहीं है। तो कृष्णा सर, जैसे भी आपने कहा कि पितरों की फोटो लोग लगा लेते हैं, ये भी एक रीजन बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात आती है, जो हमारे पितर हैं उनकी फोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? तो लगानी भी है, कौन सी वो डायरेक्शन है जहां हम अपने पितरों की फोटो लगा सकते हैं? जी, अच्छी बात है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई बोलते हैं लगाना चाहिए, कोई नहीं लगाना चाहिए। तो उस सब में ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा, मैं सटीक आंसर में आता हूँ। देखिए, जिनके भी पितर या जिनके भी भाई, पापा या पिताजी, जो भी हो, कोई भी सदस्य हो, अगर वो अकाल मृत्यु अगर हुई हो तो उनकी फ़ोटो कभी ना लगाएं। हमारा तरफ से एक रिक्वेस्ट है उन सब के लिए, जिनका भी अकाल मृत्यु हुई हो, उनकी फ़ोटो कभी ना लगाएं। हमारे देखिए, वैसे में अगर आप चाहे तो आप साउथ की एक कोना बना लिया जाए, साउथ की एक कोना में, वहाँ अपने आप एक सिंगल पितर की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, और वो जगह अंधकार रखा जाता है, अंधेरा एकदम से। अंधेरा रखा जाता है, और बहुत सारे लोग उस फोटो लगाकर उसमें प्रसाद देते हैं, उनको पूजा करते हैं। पितरों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। प्रसाद चढ़ाएं, बस अगरबत्ती लगा दिए, पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर पूजा कर लिया तो समझो तो फिर कुलदेवी बन जाएगी फिर वो। जैसे कि आप ये ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, कोई गाड़ी हो, गाड़ी 4 व्हीलर, आगे के जो भी ड्राइवर हैं वो हमारे कुलदेवी कहलाते हैं। वो पूरी जर्नी में डायरेक्शन तय करती है, जाना कहाँ है, और ये पीछे का जो टायर है पीछे, ये लोग सपोर्ट केवल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि आपके कुलदेवी आपको रास्ता तय करते हैं, आपको जाना कहाँ है, और पीछे का टायर यानी कि पितर हमें मेहनत करवाती है, कितना मेहनत करना है, कितना पढ़ना है, ये हमारा पितर है। तो दोनों की जरूरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब आता है सर, जैसे आपने पितरों की कहा कि बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं, सबसे बड़ी जो मैं आजकल जो देखती हूँ, पितरों का जो फोटो होता है, जहाँ हमारे भगवान हैं, जहाँ जैसे मूर्ति पूजा है या फोटो है, तो वहीं पे रख के हम उनकी भी पूजा कर देते हैं। जी, ये तो देखिए, ऐसा तो कभी करना नहीं चाहिए। जिन लोग भी ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके घर में कभी कुछ एक्सीडेंट तो जरूर हुआ हो। अगर पितरों की फ़ोटो अगर हम अपने पूजा स्थल में लगा ले, पूजा के पास लगा ले सामने, तो मतलब अभी यह आ गई कि हमारे वैदिक सनातन में लिखा हुआ कि पितरों को हम पूजा नहीं कर सकते हैं, हम लोग केवल तर्पण करते हैं। तर्पण जो भी वी कैन नॉट वर्शिप, हम लोग पूजा नहीं कर सकते। तो अगर वो पूजा लगा लिए ईशान कोण में, तो हम अपने देवता के साथ साथ उनको भी पूज रहे हैं, और जब उनको पूज रहे हैं तो हमारा कुलदेवी बन जाएगी। करेक्ट। और कुलदेवी बन जाएगी तो सबसे पहले वो धन का नाश करेगी, बीमारियां फैलाएगी। नेगेटिव कुलदेवी। हाँ, सबसे पहले तो कुलदेवी को खत्म करेगी। धन का नाश करना, बीमारी आना, घर में झगड़े होना, ये सब के सब खराब कुलदेवी के लक्षण है। अब आता है सर, जैसे अब आपने कहा कि पितरों को तर्पण किया जाता है जी। अगर कोई अमावस्या वाले दिन पितरों को भोग देना चाहता है, तो कौन सा वो भोग दे जिससे उसके पितृ प्रसन्न रहें, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक धन का लॉस हो जाना, या फिर अचानक घर में किसी न किसी की मृत्यु हो जाना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पितरों के लिए देखिए अमावस बना हुआ है, एक ही दिन बना हुआ है अमावस, और इसके बहुत सारे पूजा भी होती है, जैसे कि नारायण बलि होती है पूजा, गाय के नाम पे प्रसाद होती है। तो इन सबसे मैं इफेक्टिव बता रहा हूँ, सबसे जो कारगर होती है, अमावस्या के दिन में अपने घर के बाहर में 1 लोटा जल रखा जाता है। 1 लोटा जल? हाँ, घर के बाहर में 1 लोटा जल रखा जाता है, और घर के अंदर में जहाँ जल की व्यवस्था है वहाँ भी 1 लोटा जल रखा जाता है, जहाँ पे जल पीते हैं। हाँ। तो ऐसे में होती क्या कि अमावस के दिन में हमारे पितृ जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगी रहती है, तो उनको बाहर पानी रखा गया, उनको जल मिल जाता है, प्यास बुझ जाती है। जहाँ हमारा जो मेन जल है
उनसे वो लेके बुझ जाती है। तो एक हम पितरों की क्या हम प्यास बुझाती है करके। दूसरी क्या है कि पितरों को ठीक करने के लिए रोजाना अपने शाम को घर के बाहर, मेन डोर के बाहर, रोजाना शाम को आप अपने दरवाज़ा क्लीन जल से साफ किया जाए, छिड़काव कर दिया जाए या जल से साफ कर दिया जाए उनको। तो ये हमारे पितरों के लिए बहुत कारगर साबित होती है। ओके, अभी मंदिर की बात हो रही थी कृष्णा सर, तो क्या मंदिर में हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या फिर हमें फोटो की पूजा करनी चाहिए? देखिए, इसमें भी बहुत सारे इसमें भी धार्मिक लड़ाइयाँ हैं। जैसे कि बहुत लोग हमारे सनातन के खिलाफ हैं, बोलते हैं कि देखिए फ़ोटो पूजा, मूर्ति पूजा ये करना ठीक नहीं है, ये तो पाप है। देखिए, मैं सबसे इसमें सटीक करना भी आता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट में मैं ये आता हूँ इसमें। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी को पूजा करते हैं। वी फॉलो ओनली पॉजिटिव एनर्जी। हम लोग पॉजिटिव एनर्जी को ही पूजा करते हैं और हम पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग देख नहीं पाते। तो जो पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसीलिए एक भगवान का एक स्वरूप हम लोग लगा लेते हैं कि हाँ, ये पॉजिटिव एनर्जी है। बिल्कुल। इसीलिए हम पॉजिटिव एनर्जी की पूजा करते हैं। और मूर्ति पूजा करना, फोटो पूजा करना बहुत ही शुभ है। एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग तो देख तो पा रहे हैं कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी ऐसी होती है। अब जो पॉजिटिव एनर्जी को देखा ही नहीं और ऐसे ही अनवांटेड पूजा करने लगे तो उसको क्या फल मिलेगा? इसीलिए सनातन में जितने भी पॉजिटिव एनर्जी को, मूर्ति का जो भी पूजा करते हैं, देखिए कि हमारे इंडिया में करोड़पति की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। सब के सब आपको मिलेगी मूर्ति पूजा और फोटो पूजा करने वाले ही मिलेगी आप। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। क्या भाग्य बदलने के लिए पूजा ही जरूरी है या कर्म करना भी जरूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, भाग्य बदलने के लिए पूजा और कर्म ये है। भाग्य बदलने के लिए देखिए कर्म भी बहुत ज़रूरी है, साथ में पूजा भी बहुत ज़रूरी है। पूजा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होती है। बिल्कुल। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं पर हम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, या हम पढ़ाई कर रहे हैं पर कब तक हम पढ़ाई करें, या कौन सी ऐसा हम पढ़ाई करें एग्ज़ाम के दिन ही पास हो जाए। तो ये पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग पूजा नहीं करते हैं, केवल कर्म करते हैं, उनको बहुत लंबा की सर्विस के बाद उनको रिजल्ट मिलता है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उनको रिजल्ट मिलता है। इसीलिए जो अगर पूजा कर रहे हैं प्रॉपर, जैसे अभी मैंने कहा, कुल देवी को फॉलो कर रहे हैं, पितरों को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको देखिए कि 2 से 3 साल, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में उनको या तो गवर्नमेंट सर्विस हो या किसी भी कोई भी हो, जॉब हो या तो बिजनेस हो, वो बहुत जल्दी उनको मिल जाती है। तो पूजा भी बहुत ही ज़रूरी है कर्म के साथ। तो कृष्णा सर, कई लोग होते हैं बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें सफलता नहीं मिलती है, हमेशा उन्हें फेस करनी पड़ती है असफलता। तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे उन्हें सफलता जल्दी मिल जाए? जी, देखिए, ऐसे में जिनको बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, ऐसे में डायरेक्ट मैं इनको ये कहूँगा कि आप बरगद के जड़ में जल चढ़ाइए। सबसे पहले अपने पितरों को और कुलदेवी को मजबूत बनाइए। जब तक कुलदेवी मजबूत नहीं होगी, आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। या आप जितने, बहुत लोगों मैं देखा हूँ जो 8-10 साल से गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं लेकिन उनको भी मिलता ही नहीं है, नहीं मिलती सफलता। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने कुलदेवी को मजबूत कीजिए और पितरों को। इसके लिए आपको बरगद के जड़ में आपको जाना पड़ेगा। बरगद के जड़ में जाइए, गुरुवार शनिवार के वहाँ मीठा जल चढ़ाइए और वहाँ एक हल्दी, उनके जड़ के पास एक हल्दी रख दीजिए। हल्दी की गांठ? हाँ, हल्दी नहीं, वो पाउडर। हाँ, पाउडर, हल्दी की पाउडर रख दीजिए जड़ के पास, ऐसे चिपका के, ऐसे चिपक जाती है वो। ठीक है, थोड़ी गीली करके चिपका दो। गीली ऐसी सूखी चिपक जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसे सूखी को अगर वो जोर से दबा देंगे ना, ऐसे कर, तो वो चिपक जाती है। ठीक है, ठीक है। फिर उसमें 3 राउंड घूम के, 3 बार घूम के और मंत्र पढ़ के 5 बार 11 बार जितने ये सक्षम हो, फिर वो हल्दी को उठा लिया जाता है डब्बे में। अच्छा, वापस से भर लो? हाँ, उसके बाद उस हल्दी को रोजाना स्नान करने के बाद लगा के और पढ़ाई करें। बहुत जल्दी याद भी होती है, इनकी मेमोरी पावर भी बहुत बढ़ जाती है। इसमें मैं और एक टॉपिक इसमें, जैसे कि जो बच्चे नहीं पढ़ाई करने का मन नहीं करती है, जो बच्चे, मतलब कह सकते हैं जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर फोकस हट गया उनका पढ़ाई से, जी, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। वो भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसे टीका लगाने के बाद, मतलब पैर हाथ धोए, जैसे बच्चे शाम को खेल के आए, पैर हाथ धोने के बाद उनको एक टीका लगाइए और किताब पढ़ने को दीजिए। वो देखिए, वो अपने आप पढ़ेंगे, वो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फोकस बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत कारगर, सबसे अच्छा रेमेडी है ये। वाह,
मतलब कह सकते हैं कि एक ही जगह पे आपके सारे सॉल्यूशन हो जाती है। क्या बात है। आजकल जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम पर आध्यात्मिक में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, जिससे हर जगह हमें सफलता मिलती चली जाए। जी देखिए, पूजा के नाम पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे इंडिया में पूजा के नाम पे बहुत सारे उनके मंदिरों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देवी देवता के फोटो लगा के रखते हैं। जैसे वो मंदिर नहीं है, जैसे वो कबाड़ खाना बना के रख देते हैं, ये फोटो ये फोटो ये फोटो ये फोटो। तो पूजा, आपके जो पूजा है स्थल है वो उसको बिल्कुल साफ नीट एंड क्लियर रखें, सिंगल गॉड रखें, एक शंकर जी का एक रखें। और चाहे तो जैसे देखिए, सबसे पहले ईश्वर की फोटो सबसे ऊपर रखनी चाहिए। ईश्वर मतलब कि ना कभी जन्म लिए हैं ना कभी मरेंगे, तो इनका फोटो हमेशा एक ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आइए भगवान, जो जन्म लिए हैं और मनुष्य की तरह वो अब मरे भी हैं, जो शरीर भी त्यागे हैं, तो उनका फोटो उससे नीचे, और बाकी देवी देवताओं के फोटो उनसे नीचे। तो ज़्यादा फोटो और मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं है। एक शंकर जी का, एक राम जी या तो कृष्ण जी का रखें बस। ये जो मिट्टी की जो मूर्ति वगैरह है इसको घर में न लाएं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति न जाने अनवांटेड तरीके से, क्या पता उसमें प्रेत आत्मा आ जा रही है। तो इसीलिए मिट्टी की मूर्ति आप घर पे नहीं रखें। मिट्टी की मूर्ति रखने के लिए बहुत सारे कुछ उपाय होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा। हाँ। अब कृष्णा सर, किसी में बुरा समय चल रहा है जी, ठीक है, बहुत लंबे समय से एक टाइम पीरियड जो कि उसकी लाइफ में बहुत होता है ना, एक वक्त बहुत खराब चल रहा है, तो क्या लगता है कि उसकी कुंडली में पितृदोष होने की वजह से चल रहा है, या उसके पिछले जन्मों का कोई ऐसा कर्म था जिसके कारण ये परेशानी वो झेल रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो लोग लंबे समय से प्रॉब्लम झेल रहे हैं, आर्थिक स्थिति या हेल्थ इशू लंबे समय से झेल रहे हैं, तो उसमें मैं एक समय निर्धारित जैसे कि है, अगर वो 7 साल 5 साल से अगर झेल रहे हैं तो उनकी शनि की 7.5 चल रही है, तो इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 खत्म हो जाएगी, फिर आपकी जीवन अच्छी होगी। किसी की 2.5 साल से प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी, उसका भी एक सोल्यूशन है, अपने आप तीसरे साल में ठीक हो जाएगी। लेकिन जो कंटिन्यू 10 साल 12 साल से जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उनका हो ही नहीं रहा है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगेन आप बरगद के जड़ के पास जाइए। बरगद के जड़ में मीठा जल चढ़ाइए और अपने साउथ के कोनों को, साउथ के जो डायरेक्शन है बिल्कुल नीट एंड क्लियर रखिए। और जितने भी आपके घर के जो सामान है, फिर मैं वास्तु में आ गया हूँ, देखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार वास्तु में जाना ही पड़ता है। वास्तु में जाना ही पड़ता है, राइट। आपके घर के जितने सारे सामान हैं वगैरह, जो फ्रिज है, कूलर है, जो भी हो आइटम हो, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ डायरेक्शन से आप दूरी बना के रखें। आप साउथ की तरफ या तो वेस्ट की तरफ उसको रखें, ताकि नॉर्थ की तरफ से जितने भी एनर्जी आए आप उसको ग्रहण करेंगे। और अपने साउथ के कोनों को बिल्कुल क्लियर रखें। दिन के वक्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज़ बहुत कम करें। दिन के समय में बहुत कम करें, क्योंकि रीज़न है, सेम रीज़न, कि जो भी एनर्जियाँ नॉर्थ से सुबह सुबह आती है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज़ करेंगे तो सारी एनर्जियाँ तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेगी और हमें मिलेगा नहीं। इसीलिए सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज़ करने से परहेज कीजिए, ताकि वो एनर्जियाँ हम पर आए। क्या बात है। अब आता है, जैसे आप कुल देवी की बात कर रहे हैं, अगर कोई कुल देवी की बार बार आराधना कर रहा है, उन्हें प्रसन्न कर रहा है, तो उनकी कृपा होने लगेगी, तो संकेत क्या होते हैं, क्या पता लग जाए कि हाँ अब हमारी कुल देवी खुश हो गई हैं और हम ऐसे ही लगातार पूजा पाठ करते हैं? देखिए, कुल देवी प्रसन्न जब हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कुल देवी जब प्रसन्न हो जाती है तो देखिए, हमें तब अनवांटेड खुशी महसूस होने लगती है। हम ऐसे ही बैठते बैठते हंसने लगते हैं, कभी ये हो क्या रहा है, हंसने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आपके लॉस होते होते आपसे लास्ट मोमेंट पर आपसे लॉस बचने लगेगा। आप देखेंगे, अरे अभी मैं, मतलब ये मैं अगर कर दिया होता तो हमें नुकसान हो जाता, मैं देखो कैसे बच गया, लगता है कोई मुझे बचाया है ऐसे। तो ये कुल देवी के संकेत है। आपको जैसे आपको गलत करने से या फिर आपको प्रॉब्लम होने से ये बचाती है कुल देवी। आपके माइंड के द्वारा आपके खुद ही थॉट्स ऐसे बनेंगे कि मैं इसको ना करूं, अगर आप कर देंगे तो लॉस हो जाएगी, लेकिन वो कुल देवी आपको इस तरह से बचाती है। क्या बात है। कोई ऐसे क्लाइंट आपके रहे हो जो बहुत टाइम से परेशान हो और आपने उनका हेल्प की हो, या कोई ऐसा उपाय बताया हो जिससे उनकी किस्मत बदल गई हो, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? वैसे तो देखिए,
क्लाइंट तो बहुत सारे क्लाइंट है वहाँ पर कहते हैं हमारे। ना, किसी की स्टोरी हमेशा याद रह जाती है। जी, तो इसमें देखिए मैं कहूँगा कि वो कटनी जंक्शन, कटनी मतलब कि वहाँ शहर में वहाँ एक एनकेजे है, एनकेजे आती है जो रेलवे के अंडर में आती है, रेलवे कॉलोनी बोलिए वो। ओके ओके। तो वो ही रहते हैं वहाँ, हम सत्य प्रकाश सिंह जी रहते हैं, उनको एसके सिंह हम बोलते कहते हैं, हैं। हाँ अगर नाम लेना चाहो तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं के। वो भी रेलवे में, हाँ। सर रेलवे में भी है। तो उनकी बहुत परेशानी चल रही थी, बहुत परेशानी चल रही थी, तो हमने उनको ये सब रेमेडिया करवाएं, बरगद के जड़ में, फिर जितने सारे रेमेडी हमारी है रेमेडी सब करवाएं। इस समय क्या है कि उनकी लाइफ इनकी बहुत अच्छी चल रही है। एक सोल्यूशन एक रह गया, उनकी धन की एक और रह गई है, धन की। देखिए धन की तो वो धीरे धीरे आती है, वो अचानक से नहीं आती है, 1-2 साल 3 साल के बाद आती है। लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे उनकी लाइफ पहले से बहुत बेटर हो गया, 100% बेटर हो गई है उनकी लाइफ। वाह। जैसे ना हम पहले बात कर रहे थे कृष्णा सर, जैसे आपने कहा कि जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस दौरान आपने बताया कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जी। अब आती है, अगर हो गई है किसी के परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, तो उनको शांत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए अकाल मृत्यु से जो भी प्राप्त हुए हों, उनका तो सबसे पहले आपको पूजा करवाना पड़ेगा। पूजा करवाने के लिए अभी मैं कहा था कुछ देर पहले, उनकी एक पूजा होती है नारायण बलि। नारायण बलि। नारायण बलि वो पूजा होती है, जैसे कि उनकी एक प्रतिमा बनाई जाती है, जौ के आटे में बनाई जाती है घी मिलाकर, फिर उनको उसी तरीके से काम क्रिया करवाया जाता है। तो नारायण बलि की एक पूजा होती है, उसके बाद उनका गया में विसर्जन करना। इस तरीके से वो 3 साल करने के बाद ही उनको, फिर भी वो कम से कम जब तक उनकी आयु तब तक उनकी फ़ोटो हम नहीं लगा सकते। इसीलिए देखिए इसमें सटीक किसी के पास फार्मूला तो होती ही नहीं है क्या। तो मैं यही बोलूँगा कि अकाल मृत्यु वाले आपके पूर्वज की फ़ोटो बिल्कुल ना लगाइए। इसीलिए बहुत एक प्रश्न क्लाइंट हमने कहा था कि देखिए वो तो दुकान में अपने पापा और उनका लगाए हैं, उनका दुकान तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ, दुकान में आप लगाइए कि दुकान में, हाँ दुकान में लगाना जरूरी है, क्योंकि वो अपने पितरों को पूजा कर रहे हैं। तो अपने पितरों को जब पूजा कर रहे हैं तो वो हो गए शुभ पितर। इसमें भी एक और आती है शुभ पितर आती है, जो कि कुल देवी के समान ही काम करती है। अच्छा। हाँ, तो अगर वो दुकान में अपने कुल देवी अपने पितरों को अगर पूजा कर रहे हैं रोजाना, तो वो शुभ पितर हो गए। अब वो शुभ पितर लोगों के पितर को और लोगों के कुल देवी को आकर्षित करती है। अच्छा। जैसे वो आकर्षित करती है तो उनकी दुकान चलने लगती है, बहुत भीड़ रहती है। बाजू में बहुत सारे दुकान है, लेकिन उन्हीं के यहाँ ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसे वो अपने पितर को पूजा करते हैं। और वो कौन सी पितर को पूजा करेंगे? जो उस दुकान में पिछले 50 सालों से जो उस दुकान में रहे हो, उनका डेथ हो गया हो, उन्हीं को पूजा करेंगे, क्योंकि उसी दुकान में उनका जीवन यापन उनका हुआ है, उन्होंने स्थापित किया है, उसी में पूरा जीवन गुजार दिया। तो यहाँ पितरों की पूजा करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन घर में पूजा करना, आपके पितर कोई अकाल मृत्यु वाले हो या आपके पितर कहीं और के हो, तो घर पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग झेल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं हुए, कहीं ना कहीं बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अबॉर्शन हो जाते हैं। तो क्या हमारे पितृ नाराज होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या कुल देवी नाराज हो गई इसलिए उन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ती है? घर में जो भी नए मेहमान आते हैं, ये सब हमारे कुल देवी के अंडर में आती है। बिल्कुल। तो कुल देवी के परमिशन के बगैर हमारे घर में कोई नया मेहमान आ ही नहीं सकता। तो जिनके माताओं और बहनों को जिनके बच्चे की प्रॉब्लम है, नया जनरेशन नहीं आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अपने घर को कुल देवी को ठीक करें, अपने कुल देवी को अच्छे से पूजा करें। जैसे मैंने कहा कि कुल देवी को जितनी भी सारी पूजाएं हैं, जितने भी रेमेडी है, सब के सब कीजिए। और सब देखिए, कुल देवी को ठीक करने के पहले आपके नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट को ठीक कीजिए, कुल देवी को पूजा कीजिए, उसके बाद देखिए कैसा ही इसका रिजल्ट आ रही है। आजकल लोग ना करोड़पति बनना चाहते हैं या बहुत पैसा चाहते हैं, उसके लिए तंत्र करते हैं जी। क्या पैसे के लिए तंत्र करना ठीक है? जी देखिए, पैसे के लिए हमारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, पैसों के लिए तंत्र करना बहुत ही घातक है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि तंत्र भी तो एक नेगेटिव क्रिया है।
तो नेगेटिव एनर्जी को सहारा लेकर आपको पैसे देती है। तो मैं उन सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट तो हुक्म नहीं दे सकता, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कृपया पैसों के लिए तो तंत्र वगैरह बिल्कुल ना करें, क्योंकि तंत्र की ऑलमोस्ट लास्ट उनकी जो रिजल्ट होती है सब नेगेटिव ही होती है। जितने भी तांत्रिक होते हैं सबकी अकाल मृत्यु, मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ, तो मैं तंत्र को कभी फॉलो भी नहीं करता हूँ। और जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, मैं तंत्र को बिल्कुल कहता हूँ कि आप बिल्कुल तंत्र मंत्र कुछ मत कीजिए, सिंपल एंड पॉजिटिव वे से जाइए, सब कुछ मिलेगा। अब आता है कि लोग जब बहुत परेशान होते हैं तभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। जी। एक सही समय कौन सा होता है, कब एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में जो परेशानी आने वाली वो ना आए? जी बिल्कुल ठीक। देखिए, एस्ट्रोलॉजर जाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब लोगों की जो पैनिक ख़त्म हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे जो बच्चे के लिए परेशान है, बच्चे नहीं हो रही है 1 साल 2 साल 3 साल, इवन 3 साल तक तो सब ठीक है, लेकिन 4 साल 5 साल होने के बाद देखते हैं अब तो क्या हो रहा भाई, क्या क्यों नहीं हो रही है, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। और जैसे किसी की बिजनेस नहीं चल रही है, लगातार 4 साल 5 साल उनको लॉस झेलना पड़ रही है, तो वहाँ उनको फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। भाई क्या कारण है, कुछ तो ऐसी कारण है जो लॉस हो रही हो। लॉस हो रही है, बिल्कुल, हाँ, मतलब एस्ट्रोलॉजर मतलब ये कह सकते हैं कि मशीन की जैसे इंजीनियर, उनकी जो मशीनों की सटीकता, उनकी एक्यूरेसी कोई नहीं जान पाएगा, इंजीनियर जान पाएंगे। ठीक वैसे ही लाइफ की प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी ही बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा। करेक्ट। अब आता है कि कई लोग बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, लोगों को कब उपाय करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जो उनको फलीभूत हो? देखिए, उपाय के नाम पर तो बाजार में बहुत सारे ऐसे बिक रहे हैं, ये उपाय वो उपाय, ये कर लो वो उपाय, ये कर लो करोड़पति हो जाओगे। तो सबसे पहले ये बताऊं कि देखिए, आजकल जो भी उपाय कर रहे हैं, ये पहले के पौराणिक जमानों में ये सब उपाय नहीं थे, ये सब हमारे हैबिट्स में आते थे। ये सब हमारे हैबिट में आते थे, हमारे दादाजी परदादा जो भी हो, ये सब हमारे रेगुलर लाइफ में करते थे। हम लोग उस कल्चर को छोड़ दिए हैं, तो आज हम लोग को रेमेडी लग रही है ये सब। अब आते हैं सर, कई लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, शायद उनको हमारा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, अब है कि हमें मिलना है सर से, हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे कांटेक्ट करने का तो मेरे पास तो ज़्यादा समय होता ही नहीं है, कॉल से मैं बात कर नहीं सकता, तो वो व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दे। अच्छा। हाँ, वो व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दे, प्रॉब्लम्स जो भी है अपना व्हाट्सएप पे डाल दे, मैसेज डाल दे, उसके बाद मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट कॉल, मैं काम में व्यस्त हूँ, कहाँ हूँ, मैं कॉल वैसे लेता ही नहीं मैं कॉल, तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, क्या बात है। तो सिंपल सा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सर का नंबर आपको मिल जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप सर से उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। सर के इंस्टा आईडी एंड फेसबुक आईडी एंड यूट्यूब आईडी सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट जाकर उन्हें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो कर लीजिए। और आप किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहते हैं जहां हम सर से डिस्कस करें, आप टॉपिक भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप भर भर के कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा सर, बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग, हम क्या, हमारी ऑडियंस भी अभी अपने कुल देवी और पितरों पे इतना फोकस नहीं करती है। तो ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पितरों की पूजा करने से ही बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी इस पॉडकास्ट में बातें हुई हैं कि पित्र की फोटो लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। तो बहुत अच्छी आपने नॉलेज शेयर किया, उसके लिए थैंक यू अगेन। अब ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के साथ में ये पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।